So in this video, you gonna learn the inguinal canal. कनाल बोले तो रास्ता, एक पैसेज है। तो ये कहाँ पे होता है? दिस इज योर एब्डोमेन। ये तुम्हारा एब्डोमिनल वॉल है। दिस इज धूनी, सो कॉल्ड अम्बिलिकस। दिस इज द लोअर एब्डोमिनल वॉल पे तुम्हारा एक कनाल होता है। इस कनाल को बोलते हैं योर इंग्वाइनल कनाल। गॉट इट? वही इंग्वाइनल कनाल तुम्हारे बर्थ के टाइम पे टेस्टिस डिसेंड करता है इसी इंग्वाइनल कनाल के थ्रू और स्क्रोटम में जाता है। अगर ये इंग्वाइनल कनाल थोड़ा सा भी वीक हो गया, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है इस इंग्वाइनल कनाल के थ्रू बाहर निकल सकता है। इसे कहते हैं हर्निया। ओके, अब जो कनाल है इट इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब तुम्हारे एब्डोमेन जो है मसल के लेयर से बना हुआ है। सबसे बाहर तुम्हारा स्किन होगा, देन सुपरफिशियल फासा, देन एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है, तब जाके तो पेरिटोनियम आता है। अब ये जो तुम्हारा इंग्वाइनल कनाल है यहाँ पे जो कहाँ से एक्सटेंड करता है, लुक हियर, ये तुम्हारा होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। इसके ऊपर क्या होगा? सुपरफिशियल फाशा, स्किन, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एंड फेशिया ट्रांसवर्सलिस विद पेरिटोनियम। गॉट इट? मतलब ये बोले तो दिस इज द एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर। अब ये जो कनाल है तुम्हारा फेशिया ट्रांसवर्सलिस लेके एक्सटर्नल ऑब्लिक तक जाता है। दिस इज द कनाल। ये कनाल यहाँ पे जो है मैं ऐसे बना दिया हूँ, फ्रॉम वेयर इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द फेशिया ट्रांसवर्सलिस पोस्टीरियरली टू द एक्सटर्नल ऑब्लिक एंटीरियरली। तो ये टोटल 4 सेंटीमीटर का होता है। दिस वॉज द ओवरव्यू। अब इसको डिटेल में देखते हैं। मैंने क्या बोला? एक्सटेंड कहाँ से करता है? फ्रॉम द फेशिया ट्रांसवर्सलिस एंड द एक्सटर्नल ऑब्लिक। अभी एक्सटर्नल ऑब्लिक जो मसल है बाद में जाके बनाता है एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस। तो ये तुम्हारा कह सकते हो एक्सटेंड फ्रॉम द फेशिया ट्रांसवर्सलिस पोस्टीरियरली टू द एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस एंटीरियरली। अब ये कनाल है। अब कनाल जो है, कनाल का 2 एंड होता है, दोनों एंड में तुम्हारा ओपनिंग होता है। अगर फेशिया ट्रांसवर्सलिस में ओपनिंग है, इसे बोलते हैं, क्योंकि डीप में है तो डीप इंग्वाइनल रिंग। और तो एक्सटर्नल ऑब्लिक में जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। 2 ओपनिंग है, डीप इंग्वाइनल रिंग एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। डीप क्यों बोला? क्योंकि ये डीप है। सुपरफिशियल क्यों बोला? ये सुपरफिशियल है, ऑब्वियस ही बात है। तो ओपनिंग इन द फेशिया ट्रांसवर्सलिस को कहते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। ये सर्कुलर शेप में होता है। ओपनिंग इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस इसको बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। अब मैं इसको डायग्राम दिखाता हूँ आपको। व्हेन यू विल लर्न अबाउट द इंग्वाइनल लिगामेंट, या पढ़ चुके हो तो पता होगा इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है, जैसे प्यूबिक क्रेस्ट के ऊपर एक ऐसा उभरा हुआ पोर्शन रहता है जिसको प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो अटैच होता है लिगामेंट, दैट्स कॉल्ड द इंग्वाइनल लिगामेंट। दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पे होगा लिनिया एल्बा। आपने पढ़ा हो मसल ऑफ द एब्डोमेन, तब जाके ये टॉपिक पढ़ रहे हो, आई होप सो। तो ये दिस इज जो लिनिया एल्बा, जहाँ के तुम्हारा एब्डोमेन का मसल जाके अटैच करता है पूरा। अब इसका लोकेशन कहाँ पे है तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल कनाल का? ASIS से प्यूबिक ट्यूबरकल जो लिगामेंट है, इस दोनों लिगामेंट को एंड को जोड़ दो स्ट्रेट लाइन में जोड़ दो। और इस स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट को एक मार्क करो, इसे बोलो मिड इंग्वाइनल पॉइंट। क्या बोलोगे? दैट्स कॉल्ड मिड इंग्वाइनल पॉइंट। इस मिड इंग्वाइनल के जस्ट तुम्हारा 1.25 सेंटीमीटर ऊपर, कितना? 1.25 सेंटीमीटर ऊपर तुम्हारा लाइक करेगा डीप इंग्वाइनल रिंग, जो सुपरफिशियल इन शेप होगा। डीप इंग्वाइनल रिंग, और डीप इंग्वाइनल रिंग रन करता है ऐसे इन द ऑब्लिक डायरेक्शन और ओपन होता है तुम्हारा मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, या तुम बोलो लैटरल टू प्यूबिक क्रेस्ट। जैसे प्यूबिक क्रेस्ट, ये प्यूबिक क्रेस्ट है, उसके लैटरल है। यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो दिस कंप्लीट्स योर इंग्वाइनल कनाल। सर्कुलर शेप में जो बोले तो डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ पे होता है? 1.25 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट एंड ओपन्स मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल और ट्रायंगुलर इन शेप। Look here, this is medial, this is lateral, this is linea alba, this is inguinal ligament, this is mid inguinal point। यहाँ से लाई करता है तुम्हारा इंग्वाइनल कनाल। इसका ये ऐसा डायरेक्शन होता है। जहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग है, मतलब जो यहाँ पे मसल होगा, डेट विल बी योर फेशिया ट्रांसवर्सलिस,
यहाँ पे जो मसल होगा सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग, दैट इज योर एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कैसा है? पहले तो ये कि इट रन्स बिटवीन द डीप इंगुइनल रिंग टू सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग, समझ गए, नो इशू, फ्रॉम डीप इंगुइनल रिंग टू सुपरफिशियल। अब ये लैटरल से मीडियल रन करता है, कहाँ से? लैटरल से मीडियल, लैटरल से मीडियल। एंड जो ये साइड है डीप इंगुइनल रिंग जो होता है ये थोड़ा पोस्टीरियर साइड होता है, और सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग थोड़ा एंटीरियर साइड होता है। इसको आप समझो कि दिस इज द इंगुइनल कनाल ऑफ योर लेफ्ट साइड। तो ये ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में होता है, इस ऐसे होता है, लैटरल टू मीडियल, डीप इंगुइनल रिंग टू सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग, फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ये थोड़ा पीछे रहता है, ये आगे रहता है, पोस्टीरियर एंटीरियर। ये थोड़ा लैटरल होगा, ये थोड़ा मीडियल होगा। तो इस डायरेक्शन में ऐसे रहता है, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया जो इंगुइनल रिंग होता है, दो होता है, डीप एंड सुपरफिशियल। जो डीप होता है ओवल इन शेप होता है, ओपनिंग इन द फिशर ट्रांसवर्सलिस एंड लाई 1.25 सेंटीमीटर अबव द मिड इंगुइनल पॉइंट। और एक वन मोर पॉइंट, इट लाइज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लाइज मीडियल टू इट। ये पॉइंट जो है आपको समझ में आएगा जब वेन यू विल स्टडी अबाउट द इंगुइनल कनाल या हेसलबर्ग कनाल, सॉरी ट्रायंगल, हेसलबर्ग ट्रायंगल। जो डीप इंगुइनल रिंग है इसका ये मीडियल है, इसका ये लैटरल है। तो मीडियल में एक वेसल रन करता है, दैट वेसल इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन जो है डीप इंगुइनल रिंग के मीडियल साइड रन करता है। ये और क्लियर होगा व्हेन यू विल लर्न अबाउट द हेसलबर्ग ट्रायंगल। अब सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग जो है, सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग क्या है? ट्रायंगुलर इन शेप है, ओपनिंग इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल या अपोन्यूरोसिस, लाइज लैटरल टू द प्यूबिक क्रेस्ट। यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट होता है एक, उसके लैटरल लाई कर रहा है, या बोल सकते तो मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। अब तो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग जो होता है ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। जो इसका बेस है वो बना रहा है तुम्हारा प्यूबिक क्रेस्ट। क्यों? यहाँ पे बोला मैंने अभी, यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट होता है ऐसे, जो तुम्हारे इस ट्रायंगुलर ओपनिंग को, दैट इज सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग का बेस बनाता है। और जो ये वॉल है, जो लैटरल और मीडियल वॉल है, इस वॉल को बोलते हैं क्रूरा। क्या बोलते हैं? क्रूरा। ये क्रूरा कहाँ से बनता है? तुम्हारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से बनता है। ये ओपनिंग कहाँ पे है? ओपनिंग कहाँ पे है? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में है। तो ये जो वॉल, ये जो ओपनिंग का जो क्रूरा है, ये वाला पार्ट, ये कहाँ से बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज की बात करूं तो आपको इसको विजुलाइज करना पड़ेगा ऐसे सैडल सेक्शन में। आपने इंसान को कट किया, ठीक है, दिस इज द एब्डोमिनल वॉल, ये ऐसा है, एक कनाल है, ठीक है, दिस इज स्क्रॉटम, यहाँ से टेस्टस डिसेंड करता है यहाँ पे, नो इशू। अब यहाँ से इसको कट करो और ऊपर से विजुलाइज करो। जब ऊपर से विजुलाइज करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज पोस्टीरियर, एंटीरियर, मीडियल, लैटरल। ओके, मतलब जो मसल होता है एब्डोमिनल वॉल का, पोस्टीरियर टू एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाओगे तो क्या होगा? पहले स्किन होगा, सुपरफिशियल फाशा होगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक होगा, इंटरनल ऑब्लिक होगा, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होगा, फिशर ट्रांसवर्सलिस होगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू होगा, फिर पेट्रोलियम होगा। ये आपने पढ़ा है, तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। दिस वन इज योर फेशिया ट्रांसवर्सलिस, जो सबसे डीप साइड होता है तुम्हारे, ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस पोस्टीरियर साइड है। और यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड डीप इंगुइनल रिंग। और तुम्हारा ये दिस इज एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस, और यहाँ पे जो ओपनिंग होता है दैट्स इन ट्रायंगुलर शेप, सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग। मैंने इसको यहाँ ड्रॉ इसलिए किया कि ये पता है आपको, आप ऊपर से देख रहे हो, आप ऊपर से विजुलाइज करोगे तो ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, ये तुम्हारे लैटरल है, ये थोड़ा मीडियल होता है, ठीक है। डायरेक्शन को पढ़ लिया है तो आप बोल सकते हो, तो तुम्हारा सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग होता है, इट ओपन्स इन द मीडियल साइड, डीप इंगुइनल रिंग ओपन्स इन द लैटरल साइड। अब इस दोनों रिंग को कनेक्ट करो तो दैट कनाल विल बी कॉल्ड एज इंगुइनल कनाल। अब इसका बाउंड्रीज पढ़ने से पहले कि इसका एंटीरियर बाउंड्री क्या है, इसका पोस्टीरियर क्या है, तो इसको आप पहले इसको बाउंड कर लो कि हमको सिर्फ कनाल के बारे में बात करना है, इसके लैटरल साइड जो है उसकी बात नहीं करना है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर उसकी बात करता हूँ। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के पीछे क्या होता है? इंटरनल ऑब्लिक मसल। और इंटरनल ऑब्लिक मसल के पीछे क्या होगा? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। फिर उसके पीछे होता है फेशिया ट्रांसवर्सलिस। अब जो तुम्हारा इंटरनल ऑब्लिक और फेशिया ट्रांसवर्सलिस, सॉरी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, ये दोनों मसल
तुम्हारे इस कनाल के ऊपर से टर्न करता है, दोनों मर्ज करता है। और मर्ज करता, कहाँ मर्ज किया? कनाल के ऊपर मर्ज किया। दोनों आया, दोनों का फाइबर आया और तुम्हारे कनाल के ऊपर गया, कनाल के ऊपर गया और फॉर्म किया कॉमन कॉन्जॉइंट टेंडन। दोनों मिलके फॉर्म किया क्या? कॉन्जॉइंट टेंडन। इसलिए जब कनाल का रूफ पढ़ोगे, सुपीरियर पढ़ोगे, तो उसमें आएगा तुम्हारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल। इंटरनल ऑब्लिक ऐसे आया, साइड्स लैटरल साइड से आया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी लैटरल साइड आया और कनाल के ऊपर से गया, कनाल के ऊपर से गया एंड फॉर्म किया कॉन्जॉइंट टेंडन। तो यहाँ पे दिस इज योर एंटीरियर रिलेशन, दिस इज योर पोस्टीरियर रिलेशन। रिमेंबर, जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है ये एंटीरियर रिलेशन में नहीं आता है। ये देखो, इसके अंदर मैंने इसके अंदर ड्रॉ नहीं किया हूँ। ये जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये तुम्हारा लैटरल रिलेशन आता है तुम्हारे कनाल के। ये इस एंटीरियर रिलेशन बनने से पहले ही तुम्हारा ऊपर चला जाता है कनाल के। सो व्हाट आई थॉट, जो एंटीरियर वॉल है, अभी एंटीरियर वॉल क्या है? तुम्हारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इस पहले स्किन होगा, फिर सुपरफिशियल फास्चा होगा, फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस, फिर इंटरनल ऑब्लिक मसल। बस ये चारों तुम्हारा क्या है? एंटीरियर वॉल। अगर पूछे क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट कौन बना रहा है? कंप्लीट एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय, कंप्लीट एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस। इंटरनल कंप्लीट नहीं बनाता, ये थोड़ा मीडियल साइड रहता है, सॉरी लेटरल, थोड़ा लेटरल साइड रहता है। अब पोस्टीरियर की वॉल करो तो पोस्टीरियर में तो कंप्लीट है ही फेशियल ट्रांसवर्सलिस। उसके बाद क्या होगा? कॉन्जॉइंट टेंडन। पूरे कॉन्जॉइंट टेंडन बोले तो टेंडन ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक। और ये पूरे में नहीं रहता है, पूरे पोस्टीरियर साइड नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मीडियल 2/3 साइड है। ये मीडियल साइड है, मीडियल 2/3 है। और एक और रिलेशन है मीडियल साइड में, दैट इज पोस्टीरियर साइड में, दैट इज रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। व्हेन यू विल लर्न अबाउट द इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है, दिस कनाल, इंग्वाइनल लिगामेंट रन किया, ठीक है, दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट। एक इंग्वाइनल लिगामेंट का रिफ्लेक्टेड पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है और लिनिया एल्बा पे अटैच होता है। कहाँ अटैच किया? लिनिया एल्बा पे। यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, कनाल के नीचे से गया और अटैच किया तुम्हारे किस पे? लिनिया एल्बा पे। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल। सुपीरियर की बात करूँ, रूफ की बात करूँ, रूफ इज फॉर्म बाय द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक का आर्च, ठीक है। और फ्लोर क्या होगा? फ्लोर तो तुम्हारा है ये तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट, दिस इज द फ्लोर। इसके नीचे जो होता है इंग्वाइनल लिगामेंट होगा, जो फॉर्म होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से ही, एंड एक लैक्यूनर लिगामेंट होता है। लैक्यूनर लिगामेंट बोले तो ये लिगामेंट इंग्वाइनल लिगामेंट और पेक्टिनियल लिगामेंट को अटैच करता है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है। अगर इसी कनाल का तुमने सियाटल सेक्शन देखोगे, ऐसे काट के देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड छोड़ो, ये तो बाद में जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। दिस इज योर इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल कनाल, सॉरी दिस इज इंग्वाइनल कनाल। ये एंटीरियर हुआ, ये पोस्टीरियर हुआ, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। सबसे पहले क्या होगा? एक्सटर्नल ऑब्लिक। अब यही एक्सटर्नल ऑब्लिक तुम्हारा बनाता है तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट, जो तुम्हारा ये इंग्वाइनल कनाल के फ्लोर में गया। उससे नीचे होता है इंटरनल ऑब्लिक, फिर होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। सबसे पोस्टीरियर क्या होता है? फेशिया ट्रांसवर्सलिस। अब ये तुम्हारा इंटरनल ऑब्लिक और फेशिया ट्रांसवर्सलिस एक आर्च बनाएगा ऐसे और जुड़ेगा तुम्हारा पोस्टीरियर साइड में। अब तुम हाउ टू डिफ्रेंशिएट, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तुम कि ये मेल का इंग्वाइनल कनाल है कि फीमेल का है? तो मेल का जो है, मेल का इंग्वाइनल कनाल थोड़ा वाइडर होता है और फीमेल का नैरो होता है। यही रीज़न है कि तुम्हारा जो इंग्वाइनल हर्निया है, इट इज़ मोर कॉमन इन मेल। वन मोर थिंग, जो कंटेंट है मेल और फीमेल इंग्वाइनल कनाल का वो अलग अलग होता है। अभी कंटेंट क्या है? कंटेंट इज, मेल में तुम्हारा पाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड और इलियो इंग्वाइनल नर्व। फीमेल में होता है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व। इलियो इंग्वाइनल नर्व तो कॉमन है। सपोज यूट्रस है, यूट्रस के दोनों तरफ से क्या होता है? राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और जैसे इसने एंटीरियर साइड आया तो पास कर दिया किसमें? तुम्हारे इंग्वाइनल कनाल से पास किया और अटैच करता तुम्हारा लेबिया मेजोरा से। बट एक बात है, जो इलियो इंग्वाइनल नर्व है, इट इज़ नॉट अ ट्रू कंटेंट। हम ट्रू कंटेंट तभी बोलेंगे जब वो कंटेंट तुम्हारा डीप से इंटर कर रहा है
सुपरफिशियल से लीव कर रहा है, उसे ट्रू कंटेंट बोलते हैं। बट इलियो-इंग्वानल ऐसा नहीं करता है। सपोज दिस इंग्वानल कनाल, दिस ग्रीन वन इज योर स्पर्मेटिक कॉर्ड, मैं की बात कर रहा हूँ। जो इलियो-इंग्वानल नर्व है ये तुम्हारे पोस्टीरियर साइड्स को पियर्स करेगा कनाल को, और तुम्हारे सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के बाहर निकल जाएगा। मतलब इसने डीप को इंटर नहीं किया, इसने मिड पार्ट में ही कनाल को पियर्स किया और निकल गया। मतलब इलियो-इंग्वानल नर्व जो है ये स्यूडो कंटेंट है, फॉल्स कंटेंट है। क्यों? इट डू नॉट इंटर इंग्वानल कनाल वाया डीप इंग्वानल रिंग, इट पियर्स द कनाल posterior wall of, it pierce the posterior wall of canal, ठीक है, and leave out via superficial inguinal ring. This was your complete inguinal canal. इसके बाद आएगा hernia वगैरह, then your spermatic cord, then Hasselbeck triangle, inguinal triangle, ठीक है। spermatic cord एक सेपरेट टॉपिक है, इसको अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन। थैंक यू।